युवा नौजवानों को वहाँ कौन सा मॉडल स्कूल बना दिए, एक लाइब्रेरी बनाया, और उनके पिताजी 40 सालों में क्या दिया वो पूछ लीजिए तनी। 5 काम बता दें, हम राजनीति छोड़ देंगे, समझे। तो इसलिए आपको साफ साफ कह देता हूं कि ये उनके हनुमान हैं जो कि काम ना करे। बिहार में रोजगार वाली सरकार आई थी और रोजगार देने की बात करी थी। अब नियुक्ति पत्र बंट रहा है 2 नवंबर को। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ राजकुमार पासवान है। नियुक्ति पत्र बंट रहा है, खुश है? सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। और जिसने तो 2014 में वायदे किए थे कि भाइयों बहनों 2 करोड़ रोजगार देंगे, उस रोजगार का क्या हुआ? रोजगार दिए नहीं, नौकरी दिया नहीं। MBA छात्रों से पकौड़ा जरूर तलवाना शुरू कर दिया, इंजीनियर डॉक्टर से पकौड़ा जरूर तलवाना शुरू कर दिया। तो उनसे सवाल कीजिए, पूछिए कि 2 करोड़ नौकरी के रोजगार का क्या हुआ? 4 लाख वैकेंसी रेलवे में खाली है, दूर संचार में 2.5 लाख खाली है साहब, योजना विभाग में खाली है। कब भरिएगा मोदी साहब? सबसे बड़ी बात कि जो विपक्ष में है, बिहार के विपक्ष में है और देश के सत्ता पक्ष में है, ये लोग बोल रहे हैं कि ये झुनझुना एक तरह का, ये नौटंकीबाजी चल रही है। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं लोगों को गफलाने का काम कर रहे हैं। जिन शिक्षकों को पढ़ाने का और सिग्नेचर करने का ढंग पता नहीं है, स्पेलिंग लिखने का पता नहीं है, वो भी टीचर बना है। इस बार नियुक्ति पत्र उसे भी मिलेगी। देखिए, नरेंद्र मोदी साहब का जो शिक्षा नीति है वो देश को अनपढ़ बनाने का है, लेकिन बिहार में जो शिक्षा नीति है और बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो अनपढ़ नहीं। आज भी हम IAS, ज़्यादा से ज़्यादा IAS दे रहे हैं, IPS दे रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कंपेयर कर लीजिए जहां योगी की सरकार है, मध्य प्रदेश का कंपेयर कर लीजिए। छोड़ दीजिए बीजेपी, यहाँ जो है चिराग पासवान का भी तो कहना है कि नीतीश कुमार झुनझुना दे दिए हैं। अरे इसको साइन करने का पता नहीं, वो उसको बना रहे हैं टीचर। ये बउआ चिराग पासवान से पूछ लीजिए कि आप सांसद रहते हुए क्या दिए जमुई के युवा नौजवानों को, वहाँ कौन सा मॉडल स्कूल बना दिए, एक लाइब्रेरी बनाया, और उनके पिताजी 40 सालों में क्या दिया वो पूछ लीजिए तनी। 5 काम बता दें, हम राजनीति छोड़ देंगे, समझे। तो इसलिए आपको साफ साफ कह देता हूं कि ये उनके हनुमान हैं जो कि काम ना करे, संविधान खत्म करने की बात करे, आरक्षण खत्म करने की बात करे, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लड़वावे, समझे, और आदमी को आदमी से गला कटवावे। वैसी सरकार का ये हनुमान है। और अब तो अपने जाति को भी नहीं चिराग पासवान बकस रहे हैं। जो 22% आरक्षण मिल रहा है, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने 22 रोटी दिया है साहब, उस रोटी को छीन करके 12 अन्य जाति में बांटने का प्लानिंग कर दिया है चिराग पासवान। और ये सदन में अब तीसरा बार मुंह नहीं देखेंगे। ये आपको लिख के दे रहा हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से। पासवान तो सबसे हॉट सीट हाजीपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। अरे साहब, कल दरभंगा में आपको पता है क्या हुआ? वहां के महफिल पता कीजिए, आप लोग मीडिया कर्मी है, आप लोग पता कीजिए। इंजीनियर राजकुमार पासवान महफिल लूट लिया और जो जनता को मैसेज देना था उसके खिलाफ मैंने दे दिया। और वहां पे और भी साथी लोगों ने सवाल पूछा, चिराग पासवान भागते खड़े हो गए। उनके पास जवाब ही नहीं है। स्क्रिप्ट नेता है, स्क्रिप्ट फिल्म चली नहीं, स्क्रिप्ट नेतागिरी नहीं चलने देंगे, नहीं चलेगी। लेकिन इस बार तो हॉट सीट, सबसे हॉट सीट है हाजीपुर तो चुनाव लड़ने अरे साहब, सबसे हॉट सीट दावा कर रहे हैं कि अपने चचा पशुपति पारस को भी अगर कोई भी आएगा सामने तो उसे हराने। देखिए, रामविलास पासवान जी जब तक रहे तब तक हॉट सीट रहा। अब ये हॉट सीट नहीं है, ये परिवारों की लड़ाई का हॉट है, गर्मी है। और इस गर्मी से हाजीपुर की जनता बचेगी, ये आपको साफ कह रहा हूं मैं। इन दोनों चाचा भतीजा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक पंजाब चले जाएंगे, एक खगड़िया चला जाएगा। दावा कर रहे हैं चिराग पासवान की जो 40 सीट है बिहार में, उसमें हम तो चुनाव जितने सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन हमारे घटक दल जो उनके साथ जो दल हैं वो भी चुनाव लड़ेंगे, तो उनका भी हम फेवर करेंगे, अच्छे से करेंगे। सुनिए, देश की बात नहीं करेंगे, बिहार के 40 सीट की बात करेंगे। पिछले बार 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले गई थी, ये साक्ष्य है। लेकिन इस बार जो गठबंधन है, गठजोड़ है, ये संघ भाजपा का इंटरनल सर्वे है, भारतीय जनता पार्टी का अपना सर्वे है
कि 39 में से 5 सीटें भी लाना मुश्किल पड़ रहा है इनको, जो जीता हुआ सीट है। लेकिन 40 सीट बड़े की, बड़े सुपरस्टार तो भोजपुर के मतलब बिहार के सुपरस्टार पवन सिंह तो आरा से चुनाव लड़ने ये की बात कौन कर है यार? आप किसकी बात कर रहे हैं? आप लोग नचनिया बजनिया गवैया की बात कर रहे हैं, उससे सदन चलेगा? नचनिया बजनिया रहे हैं। लोगों से पहले भी तो कई कई एक्टर भैया, गए, मैं एक्टर देखिए इन गए। इन नचनिया बजनिया का बात नहीं करेंगे हम। सदन में बैठा हुआ कभी भी पॉलिसी, गरीबों की पॉलिसी नहीं बना रवि सकता। किशन, मनोज अरे सर, रवि किशन हो तिवारी। चाहे मनोज तिवारी हो, क्या पॉलिसी बनाया? दिल्ली दिया गया। लेकिन है तो सांसद अभी है तो सांसद अभी। सांसद आप बन जाइएगा, समझे? सांसद आप बन जाइएगा, सदन में चले जाइएगा, वहां पे पहले आप बताइए जनता को कि हम गरीबों के लिए क्या पॉलिसी लाएंगे, आपको क्या देंगे, मेरा ये पंचवर्षीय योजना क्या होगा, श्वेत पर जारी करिए। समझ गए? ये गट्टो की लहरी चमक छिलो रानी जैसा कि पिताजी के नाम पे चम्मच लेके आ गए, हम बड़ा सेलिब्रिटी हैं तो हम जीत जाएंगे। बड़े बड़े सेलिब्रिटी हारे हैं, आने दीजिए समय, समझ में आ जाएगा। तो इस बार चुनाव कैसे, मतलब बिहार का जो चुनाव होगा, जो 40 सीट पे, कितनी सीटों पे दावा करेंगे आप? हम 11 सीटें पे लड़ेंगे। वो सीटें लड़ेंगे जहां जहां चिराग पासवान का एनडीए गठबंधन में सीट मिलेगा, वो सीट लड़ेंगे। बता दे नाम भी बता हाँ, दे। बताइए, नाम बताइए। जमुई सीट पहला, समस्तीपुर दूसरा, हाजीपुर से तो हम ही लड़ेंगे, गया, जहानाबाद, नवादा, सासाराम, गोपालगंज, छपरा और एक एक काराकट, इतने सीटों पे हम अभी लड़ेंगे, उसकी तैयारी चल रही है। चलिए, नीतीश के अनुमान राजकुमार पासवान अब 11 सीटों के लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और ये दावा कर रहे हैं कि जिस जिस सीटों पर चुनाव एनडीए के जो घटक दल हैं या फिर चिराग पासवान की जो पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी, उस पर ये अपना दावा करेंगे। और उन्होंने साफ तौर पे जो नियुक्ति की बात है उस पर साफ तौर पे कहा है कि जो ये जो केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार, जो युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही थी, लेकिन अभी तक तो कुछ रोजगार नहीं मिला है। और यहाँ जब बिहार में लाखों बच्चों को रोजगार मिल रहा है तो ये सवाल खड़ा कर रही है। क्या कुछ कह रहे थे चिराग राजकुमार पासवान, आपने इस वीडियो में सुना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चैनल इनसाइड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।